हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी FST 01 की पार्ट 4 की वीडियो है ये, यानी कि इसमें हम लोग ब्लॉक 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है 3 ब्लॉक को कंप्लीट किया है। ये हमारी FST 01 की पूरी एक सीरीज चलने वाली है जिसमें हम लोग 8 के 8 ब्लॉक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं और सभी वीडियो को देखें। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स की जो है फिगर ऑफ स्पीच की जो सीरीज थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप प्लेलिस्ट से जाकर इग्नू की एग्जाम स्पेशल वीडियो और पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक पर जिस पर हमने पूरी सीरीज को कंप्लीट कराया है, सबकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अभी FST 01 की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारे MCQs जो है मैंने आपके लिए तैयार किए हैं और उसे एक PDF फॉर्मेट में मैंने ये कर दिया है। तो देखिए, ओवरऑल आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो से ही आपकी लगभग 80% तक की सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी अगर आप PDF अगर परचेस करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी 20 रुपीज़ है और जो है आपको ऊपर में जो है आप स्क्रीन पे आपको जो है मोबाइल नंबर मेरा मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आपको जो है PDF के थ्रू से आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग पार्ट 4 पे और चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं अभी आज की जो हमारी ब्लॉक 4 है, ठीक है। तो ब्लॉक 4 है ये, इसका नाम है इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेस, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण और संसाधन, ठीक है। ये टॉपिक से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली इसमें जो है हम लोग को फूड चेन के बारे में पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखे हुए हैं जिससे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अभी क्या है कि ये जो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि FST 01 जो है, FST 01 एक कंबाइंड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे जो है सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया और उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया इसलिए क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूं। तो आप इन टॉपिक्स को देख लें, उसके बाद जितनी वीडियो में मैं आपको चीजें बताता हूं उसको तो पढ़ें ही, बाकी इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, इसी के भरोसे नहीं बैठे, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे मैंने एक फुल यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है UNEP, ठीक है। इसका बेसिकली इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक है, प्रोग्राम, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो UNEP का देखिए बेसिकली इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे ही जाएंगे जिसका आपको फुल फॉर्म बताना होगा। तो आप देख लें, बेसिकली इन्हीं सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है कि रियो सम्मेलन, यानी कि रियो सम्मेलन जो है बेसिकली पर्यावरण जो है हमारा पर्यावरण और संसाधनों की जो है रक्षा के लिए, यानी कि उसको किस तरह से यूज करना है उसके रिगार्डिंग जो थी ये एक बैठक थी जो 1992 में ये किया गया था, ठीक है, 1992 में किया गया था। अगला है कि ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो है जिसको जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे पर्यावरण में जो है बेसिकली तापमान जो बढ़ा देता है, वो ग्लोबल वार्मिंग का वजह क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से गैस आते हैं, तो इसमें आता है CO2, CH4 यानी मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी CFC इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 3 गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस को मतलब जो है उत्सर्जित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसे याद रखें कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से ये गैस आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक टॉपिक। अगला है UNFCCC, ठीक है, UNFCCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो देखिए जैसे कि अभी प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती जा रही है एनवायरनमेंट को, उसके चलते जो है एक बैठक बुलाई गई थी, ठीक है। तो ये बैठक जो थी बेसिकली इसका नाम जो था UNFCCC दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये बेसिकली दिया गया था, तो इसे भी आप याद रखें। अगला है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर कब किया। क्योटो प्रोटोकॉल जो है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल बना था, उसके ऊपर जो है भारत ने 2002 में यानी कि 2002 में जो है
सिग्नेचर की, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा हूँ सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो आप अच्छी तरीके से इसे देख लें। बाकी पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ देखिए, पीडीएफ में बेसिकली एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगला है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है ये बेसिकली 2001 ईस्वी में यानी कि 2001 में जो है इसे लाया गया था भारत में, ठीक है। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में प्रथम बांध विरोधी, ठीक है, प्रथम बांध विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये 1980 के दशक में जो है चलाया गया था। बांध विरोधी जो है आंदोलन, बांध के विरुद्ध मतलब उसके अगेंस्ट में आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं? एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपको। अब देखिए, बांध अगर बनता है तो जब उससे पानी प्रवाहित किया जाता है तो बहुत ही तेजी से वो पानी बहता है, ठीक है, जिसके कारण जो है मिट्टी का कटाव भी बहुत ज्यादा हो जाता है और आसपास में कई गांव होते हैं, कई खेत ऐसे होते हैं जो उसी बांध के पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। उसी के कारण जो है इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था जो 1980 के दशक में चलाया गया था। अब चलिए अगले चलते हैं। खाड़ी देशों में, ठीक है, खाड़ी देशों में आप इसे यहाँ पे देख लें। खाड़ी के देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ पे है? तो सबसे अधिक सऊदी अरब में तेल का भंडार है, ठीक है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये बेसिकली मानवाधिकार की रक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ओके। तो इससे रिलेटेड है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ओके। अगला आते हैं हम लोग, ओजोन परत के संरक्षण के लिए बैठक कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लें। ओजोन परत के संरक्षण के लिए बैठक जो है मॉन्ट्रियल जो कनाडा में स्थित है वहां पे हुआ था, ठीक है। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। अगला है कि ओजोन परत की जो है मोटाई को नापने के लिए जो इकाई है इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो उसे डॉप्सन कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। अगला है हमारा, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? मानवता की साझी विरासत में, ठीक है, में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें बेसिकली नदियां को नहीं शामिल किया गया है, ठीक है, नदियां शामिल नहीं है। अगला आता है कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरा में कौन है? तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहां पे हुआ जिसमें 170 देश? देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन से आपके ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए आप बढ़िया तरीके से इसे देखें, ठीक है। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहां हुआ? ठीक है, ये तो क्वेश्चन है जिसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन, ठीक है, एवं अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। देखिए इसमें 170 देशों ने भाग लिया था पृथ्वी सम्मेलन में, इसे भी आप याद रखें, ठीक है। अगला है कि ये किस वर्ष और कहां पे हुआ था? तो ये 1992 में यानी 1992 ईस्वी में ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें 170 देश और कई जो है स्वयंसेवी संगठन ने भाग लिया था। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे भी याद रखना जरूरी है क्योंकि अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा ये सब्जेक्ट है तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसे बेसिकली 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? ठीक है, यानी कि विश्व में ताप वृद्धि नहीं हो गया, यानी कि तापमान में बेसिकली जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में अगर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला तो किस देश को सबसे ज्यादा खतरा है? ठीक है, तो ये बेसिकली मालदीव को है, क्योंकि मालदीव जो है ये मालदीव जो है उस साइड में जो है बर्फ के जो है ग्लेशियर्स के पिघलने का जो है खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है तापमान बढ़ने पर सबसे अधिक खतरा जिन देशों को होगा उसमें से मालदीव एक है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखें। अगला है चिपको आंदोलन। देखिए पर्यावरण, जब भी हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो है एक आंदोलन आता है जो बहुत ही भारत में एक इफेक्टिव आंदोलन रहा है जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं। और उनको जो शुरू किया था उसको शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। तो ये नाम को आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। 1973 में इसे स्टार्ट किया गया था, यानी 1973 में इसे स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो उत्तराखंड में चमोली जिले से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे बेसिकली लोग, इसमें जब भी कोई फैक्ट्रीज वगैरह आसपास में लगाना होता था तो जब पेड़ काटने के लिए जो है कारीगर या फिर काम करने वाले आते थे तो ये गांव, उस गांव के जो है चमोली के आसपास वाले जिले में जितने भी गांव थे वहां के लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे, ठीक है। तो ये जिससे कि वो पेड़ नहीं काट सके, तो ये था चिपको आंदोलन, ठीक है, जो बेसिकली चमोली से स्टार्ट हुआ था। अगला है पर्यावरण का जैविक घटक किसे कहते हैं? पर्यावरण का जैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक याद रखें। पर्यावरण का जैविक घटक वनस्पति को कहा जाता है, ठीक है।
अगला है पर्यावरण का भौतिक घटक, यानी कि पर्यावरण का भौतिक घटक, पर्यावरण का भौतिक घटक, भौतिक घटक प्रवाहित जल को कहा जाता है। ठीक है, प्रवाहित जल जो खुद होता है, ठीक है, तो इसे प्रवाहित जल को भौतिक घटक कहा जाता है। अब चलिए अगले पे चलते हैं, आहार श्रृंखला के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला जो है ये बेसिकली आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से देख लें। आहार श्रृंखला में देखिए सबसे पहला आ जाता है घास, उसके आगे आ जाता है टिड्डा, उसके आगे चूहा, उसके आगे सांप, बाज। यानी कि घास को सबसे पहले टिड्डा खाता है, टिड्डा को चूहा, चूहा को सांप, सांप को बाज। ये है फूड चेन, यानी कि इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि घास कौन से श्रृंखला, आहार श्रृंखला के किस भाग में घास आता है। ठीक है, तो इसको प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक उत्पाद यानी कि उत्पाद है, इसी से स्टार्ट होता है एक फूड चेन। ठीक है, तो इसे प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। टिड्डा के बारे में पूछा जाए तो टिड्डा क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि सबसे पहले यूज करने वाला कौन होगा, घास को खाने वाला कौन होगा, टिड्डा हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे पे लिखा हुआ भी है कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा। ठीक है, उसके द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा चूहा, तृतीयक में सांप, चतुर्थ में बाज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फूड चेन चलता है। फूड चेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अगला है हमारा इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया था टांसले ने। ठीक है, टांसले आप लोग देख लें यहाँ पे। अगला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ठीक है, अगर पूछ दे इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया हुआ रहेगा आप लोगों को, और उसमें से बोल देगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो उसमें वहां पे झील दिया हुआ रहेगा, तो झील आप ऑप्शन में वहां पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला रहेगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा खेत। इसे आप लोग खेत का देखिए, बेसिकली खेत जो है उसका निर्माण आदमी के द्वारा किया जाता है, उससे पहले वो एक जमीन, बंजर जमीन इस तरह का रहता है, तो उसको खेत में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये था हमारा। अगला यहाँ पे देखिए खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी क्या होगी, सबसे कमजोर कड़ी, तो सर्वोच्च उपभोक्ता को जो है खाद्य श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। अब चलिए यहाँ पे हमने छोड़ा था एक क्वेश्चन को, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरा में कौन आएगा। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का अंतिम सिरा में आप घटक आते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग देखिए। तो बेसिकली ये जो थी हमारी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थी पर्यावरण और संसाधन, यानी कि ब्लॉक 4 की, जिसे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया, और आशा करते हैं ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अगर आपके जो है भाई बहन यानी कि पड़ोसी दोस्त कोई भी अगर इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहा है और अगर आप हेल्प पहुंचाना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारा जो चैनल है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। बाकी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए आपके स्पेशल सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग इस महीने के आखिरी में आपके कमेंट के बेसिक पर एक वीडियो बनाएंगे, सो आप अधिक से अधिक कमेंट करें, हमसे जुड़े। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।